अब बात देश में करेंसी को लेकर मचे घमासान पर। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हुआ है और इसी कमजोर रुपये और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए केजरीवाल ने दिया है कमाल का फॉर्मूला। केजरीवाल ने भारतीय नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने की अपील की है और केजरीवाल की इस आइडिया पर राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया। केजरीवाल के इस करेंसी फॉर्मूला के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है? क्या भारतीय रुपये में लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापी जा सकती है? क्या नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी जाएगी? आइए आपको इन तमाम सवालों का जवाब देते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। भारत में सियासत की नई परिभाषा करने वाले अरविंद केजरीवाल को देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का ये नया नायाब तरीका सूझा है। मन में डॉलर और रुपए की रेस थी, मौका दिवाली का था। लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हुए दिमाग में एक बल्ब जला और आ गया आइडिया हरे हरे नोट की शक्ल बदलने का। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। केजरीवाल के मन में धन की बात तो आपने सुन ली, लेकिन कुछ सवाल भी उठते हैं। आम आदमी पार्टी की आवाज बनकर सियासत की जमीन तैयार करने वाले अरविंद केजरीवाल का नोट फॉर्मूला और भारत जैसा धर्मनिरपेक्ष देश, क्या सरजी का आइडिया फिट बैठा? आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 25 के तहत केंद्रीय बैंक और केंद्र सरकार मिलकर नोट और उस पर तस्वीर छापने का फैसला करती है। इसमें कोई बदलाव करना है तो भी दोनों का संयुक्त पैनल ही इस पर फैसला करता है। भारतीय नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर 1969 में छपनी शुरू हुई थी। कई बार महात्मा गांधी की तस्वीर हटाकर देश के दूसरे दिग्गजों की तस्वीर पर चर्चा हुई, लेकिन आरबीआई ने महात्मा गांधी की तस्वीर की जगह किसी और की तस्वीर छापने की चर्चाओं को खारिज कर दिया। तो क्या केजरीवाल आरबीआई को मना पाएंगे, सेक्शन 25 को बदल पाएंगे और अपने मन मुताबिक भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को कागज के नोट तक ला पाएंगे? सवाल उठा, क्या केजरीवाल के इस आइडिया के पीछे पॉलिटिकल पंच है? देश की इकोनॉमी को भगवान भरोसे बचाना कोई नया मंत्र था या राजनीतिक कटाक्ष? यही वजह थी कि बुधवार सुबह तकरीबन 11:30 बजे केजरीवाल ने अपना आइडिया शेयर किया और 15 मिनट के अंदर बीजेपी ने पूछ लिया डायरेक्ट सवाल। वो कहते हैं लक्ष्मी गणेश जी नोट पे आ जाना चाहिए, जब गुजरात में उन्हीं के प्रदेश के अध्यक्ष कहते हैं कि मंदिर मत जाओ, ये शोषण के घर है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि केजरीवाल जी की राजनीति किन तथ्यों पे आधारित है। राजनीति के लिए कुछ भी कह सकते हैं, जनता के साथ खिलवाड़ कैसे भी कर सकते हैं। औरंगजेब की औलादों को भी भगवान गणेश लक्ष्मी की याद आ रही है। जिहादियों के मन में भी हिंदू देवी देवताओं का भाव आ गया। लगता है कहीं पे चुनाव आ गया। ये मोदी जी की लाठी है, अच्छे अच्छों को भगवान की याद दिला देती है। चुनावी मौसम में धर्म के नाम पर सियासत शुरू हुई तो कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी। कौन सी तस्वीर लगानी है नहीं लगानी ये सरकार को तय करना है, लेकिन इतना वो समझा रहे हैं हमारी सरकार को। ऋषि सुनाक को बोल देते कि वो पाउंड पर लगा दें, वो क्यों पाउंड पर एक तरफ किंग की तस्वीर लगाते हैं, दूसरी तरफ ये तस्वीर नहीं लगाते। ये तो अपनी अपनी व्यवस्था। सीएम केजरीवाल के नोट वाले फॉर्मूले पर सियासत शुरू हुई तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी सामने आए। शराब घोटाले को लेकर सेंटर की जांच एजेंसियों से पीड़ित डिप्टी सीएम केजरीवाल को पलटवार का मौका मिल गया। भारत की करेंसी पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीरें लगाने का विरोध कर रही है। मुझे बहुत आश्चर्य है। भाजपा वालों को देश की आवाज समझनी चाहिए, देश की आस्था समझनी चाहिए। देश की आस्था के साथ में इस तरह से नहीं कहना चाहिए। केजरीवाल ने आइडिया देकर हिंदुत्व का कार्ड तो खेल दिया, लेकिन क्या गणेश और लक्ष्मी के साथ वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में अपना शेयर निकाल पाएंगे? टीम न्यूज़ नेशन। इंडियन करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने के आइडिया के साथ ही केजरीवाल ने इंडोनेशियन करेंसी में भगवान गणेश की तस्वीर होने का जिक्र किया। आइए आपको भी उस इंडोनेशियन करेंसी की डिटेल बताते हैं जिसे लेकर केजरीवाल ने अपना करेंसी फॉर्मूला शेयर किया है। दरअसल केजरीवाल ने जिस इंडोनेशियन करेंसी का जिक्र किया वो इंडोनेशिया का 20,000 का नोट है।
20,000 के इस बड़े नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक देश की खराब अर्थव्यवस्था के बाद 20,000 के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छापने का फैसला लिया गया था। इंडोनेशिया में भगवान गणेश को शिक्षा, कला, विज्ञान का देवता माना जाता है। भगवान गणेश के साथ 20,000 के नोट पर शिक्षा मंत्री हजर देवांत्रा का चित्र भी मौजूद है। आपको बता दें कि 1998 में इंडोनेशिया ने इस 20,000 के नोट को जारी किया था और 10 साल बाद यानी साल 2008 में इस नोट को बंद भी कर दिया। केजरीवाल के नोट प्लान को लेकर देश की सियासत में उबाल है, लेकिन केजरीवाल के इस आइडिया को लेकर जनता क्या सोचती है, ये हमने जानने की कोशिश की। हमने उस मुस्लिम समुदाय से भी सीधा सवाल पूछा जिन्होंने केजरीवाल को वोट दिया। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं शाहीन बाग वाले भाईजान। देखते ये है कि जैसे इन्होंने अपने ऑफिस से, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जो अन्ना का कीटाणु है, बहुत ज़बरदस्त कीटाणु है, ये हमारे कोरोना से भी ज़बरदस्त कीटाणु है, और उन्होंने अपने ऑफिस से हटा लिया, इसीलिए वो नोटों से हटवाने जाते हैं। और हमारे देश में जो संविधान में लिखा है, हमारे महान पुरुष हैं, महापुरुष हैं गांधी जी, उनकी फ़ोटो हमेशा रहेगी और रहती रहेगी। और केजरीवाल ये जो अपना गिरगिटान की तरह रंग बदलते हैं ना, उसको रंग बदलना छोड़ दें, बस ये मेरा कहना है। गलत है, महात्मा पिता की लगी हुई है फ़ोटो, वो ठीक है, बाकी तो ये गलत है, ये लगनी नहीं चाहिए। फोटो लगाना आप समझते कहीं राजनीति हो रही इस पर? हाँ, राजनीति चल रही मेरे को हिसाब से कि नोटों के ऊपर लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप बताइए। नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? किसकी फोटो होनी चाहिए? फोटो चल रही वही होनी चाहिए, गांधी जी की।